सिंड्रेला की कहानी प्यारे बच्चों पुराने ज़माने की बात है। कहीं बहुत दूर एक बहुत बड़ी और खूबसूरत सल्तनत थी, जहाँ एक खूबसूरत लड़की सिंड्रेला अपने वालिद के साथ रहती थी। सिंड्रेला की वालिदा का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। नई बीवी, जो कि एक खुद गरज और जालिम औरत थी, अपनी 2 बेटियों को लेकर सिंड्रेला के घर आ गई। सिंड्रेला का बाप एक दिन बीमार होकर चल बसा और उसके बाद इसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें इस पर जुल्म ढाने लगी। सिंड्रेला को घर के तमाम काम करने पड़ते थे और उसे एक नौकरानी की तरह रखा जाता था। इसकी सौतेली माँ और बहनें इसे कभी आराम से न बैठने देती और हमेशा उसका मजाक उड़ाती रहती। एक दिन सल्तनत के बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपने बेटे के लिए एक शानदार रक़्स का एहतमाम कर रहा है, ताकि वो अपनी दुल्हन का इंतखाब कर सके। सिंड्रेला भी इस दावत में जाने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें इस पर हंसती और कहती कि वो एक नौकरानी की तरह नजर आती है, इसलिए इसे दावत में जाने का कोई हक नहीं है। दावत के दिन सौतेली माँ और बहनें शानदार लिबास पहने हुए दावत में जाने की तैयारी करने लगी और सिंड्रेला को काम पर लगा दिया। जब वो दावत के लिए रवाना हुई तो सिंड्रेला अपने कमरे में जाकर रो रही थी। अचानक एक चमकती हुई रोशनी कमरे में आई और एक खूबसूरत परी वहां नमूदार हुई। परी ने सिंड्रेला को बताया कि वो इसकी मदद करने आई है। उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला के आंसू पोंछे और उसे एक शानदार लिबास, शानदार जूते और एक खूबसूरत कोच फराहम की। ये एक खूबसूरत और शानदार कोच थी जिसे देखने पर ऐसा महसूस होता कि जैसे किसी परी की सवारी हो। परी ने कहा कि ये जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा और उसके बाद सब कुछ वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा। सिंड्रेला शानदार लिबास और जूते पहनकर दावत में पहुंची। जब वो महल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें उस पर जिम गई। शहजादा, जो कि एक खूबरू और दिलकश नौजवान था, फौरन ही उसकी खूबसूरती और मासूमियत से मुतासिर हुआ। उसने सिंड्रेला के साथ रक़्स करने की दरख्वास्त की और सिंड्रेला ने खुशी से उसे कबूल किया। सिंड्रेला और शहजादे ने पूरा वक्त एक साथ गुजारा और उनकी बातचीत और रक़्स ने सबको महजूज किया। लेकिन सिंड्रेला को याद आया कि परी ने कहा था कि जादू आधी रात को ख़त्म हो जाएगा। जब घड़ी ने 12 बजने का इशारा दिया तो सिंड्रेला ने फौरन महल छोड़ दिया और अपनी कोच की तरफ भागी। दौड़ते हुए सिंड्रेला का एक शानदार जूता महल की सीढ़ियों पर गिर गया। शहजादे ने इस जूते को उठाया और सिंड्रेला को आवाज़ दी, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। शहजादा ने फैसला किया कि वो इस जूते की मदद से सिंड्रेला को तलाश करेगा। अगले दिन शहजादे ने ऐलान किया कि वो इस लड़की को तलाश करेगा जिसका ये जूता है और वो इससे शादी करेगा। उसने अपने मुलाजिमों को हुक्म दिया कि वो सल्तनत के हर घर में जाकर इस जूते को आजमाएं। जब शहजादे के मुलाजिम सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सौतेली माँ ने सिंड्रेला को एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो जूता ना आजमा सके। इसकी सौतेली बहनें जूता आजमाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन वो जूता उनके पाँव में नहीं आया। जब मुलाजिम जाने लगे तो परी ने दोबारा जाहिर होकर सिंड्रेला की मदद की। उसने दरवाज़ा खोल दिया और सिंड्रेला को मुलाजमीन के सामने ले आए। सिंड्रेला ने जूता आजमाया और वो इसके पाँव में बिल्कुल फुट आया। खादमैन ने फौरन ही शहजादे को खबर दी और वो सिंड्रेला को अपने साथ महल ले गया। शहजादे और सिंड्रेला की शादी शानदार तकरीब के साथ हुई। सिंड्रेला की नेकी और मासूमियत ने सबको मुतासिर किया और उसकी सौतेली माँ और बहनें भी अपनी गलतियों पर पछताने लगे। सिंड्रेला ने उन्हें मुआफ़ कर दिया और सबके साथ मोहब्बत और नेकी से पेश आने लगी। बच्चों, उम्मीद है कि आपको क्रिएशन की ये कहानी पसंद आई होगी। जल्द ही मिलेंगे होंगे अपनी एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।